जय स्वामीनारायण। मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ जिस समय काका जी ने ये योग की क्रिया कराई थी, प्राणायाम कराया था, काका जी के साथ मैंने किया हुआ है। आज की तारीख में हम योग डे मना रहे हैं। आज की तारीख में योग और प्राणायाम का मतलब सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड माना जाता है। उस समय काका जी विजनरी पुरुष थे। काका जी ने उस समय प्राणायाम और योग के साथ में आध्यात्म का मिश्रण किया। वो कहते थे कि आपके हृदय में जहां दबक दबक होता है वहां साक्षात प्रभु अखंड बैठे हुए हैं। और दूसरी बात वो कहते थे, हे महाराज, हे स्वामी, मेरे सामने आया हुआ मुक्त ब्रह्म की मूर्ति है। अगर वो ब्रह्म की मूर्ति है, अगर वो स्वरूप है, तो फिर वो गलती कैसे कर सकता है। तो हम, काका जी हमसे चाहते थे कि हम ऐसा ना करें, हम दूसरों की गलतियां ना देखें, अपने आप को सुधारें। और जिस तरह से उन्होंने वो किया था, अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको वैसा ही करके उनकी वाणी के साथ में दिखाऊं। हे स्वामी, हे साक्षात स्वरूपो, हे चैतन्य स्वरूपो, हे शास्त्री जी महाराज, हे योगी जी महाराज, हे हरिप्रसाद स्वामी, हे पप्पा जी, हे काका जी, हे मुकुंद जीवन जी, हे उत्तम स्वामी, हे संत मंडल, मेरी सामने आयल मुक्त ब्रह्म की मूर्ति बनाए, अखंड दिव्य बनाए, शीर के मुगट बनाए, वैसा हे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, हे योगी जी महाराज, आपका बल से, आपकी कृपा से, आपकी दृष्टि से, आपका अनुग्रह से, आपकी शक्ति से, आपकी दया से सहज दृढ़ कराना। पूरा श्वास लो, पूरा इनहेलिंग, छाती भर के मस्तक तक टोटल अटक जाओ। भावना करो हृदय से, हे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, मेरे मन को सत्संगी बनाना, मेरी चेतना को महा समर्थ है, मेरे चेतना महाबलवान है। इसको गुफा में रख के मन का राज्य हो गया है, वह बंदर का, वो छूट जावे अब गड़ी से, कुरुक्षेत्र से, और धर्म क्षेत्र बन जाए, ऐसा संकल्प करता है, भावना करता है, प्रतिज्ञा करता है। गुरुदेव के सामने, बापा के सामने, महाराज के सामने, स्वामी नारायण के सामने, मुकुंद जीवन, उत्तम चरण, सब सत्संग जीवन, सब संत के सामने साक्षी से, क्षेत्रज्ञ बन के, साक्षी बन के, प्राण का साक्षी, और यही कृपा करना, यही भावना करो। और अभी ये अशुद्ध प्राण को निकालो, पूरा नाभि के नीचे मूलाधार चक्र तक पूरा अशुद्ध प्राण को निकालो। फिर पूरा श्वास लो, छाती भर के मस्तक तक टोटल अटको, भावना करो, हे स्वामी जी, हे पप्पा जी, हे काका जी, ये सामने आए मुक्त हमको दिव्य बना जाए। ये शिविर में जिधर भी हम है, ये मन का राज्य सदंतर छूट जावे, बंदर का राज्य सदंतर छूट जावे, पूरा सर्वभावेन, और मेरा सारा संसार का, जगत का, और मैं साधक हूं तो मेरी सारी साधना का सारा भार वो ही उठा लेवे। और जो जिधर स्वरूप माना हो, जिसने बापा को नहीं देखा हो,
ओ मुकुंद और उत्तम के वचन से जिसको स्वरूप माना हो, जिसका थोड़ा सा अनुभव हो, उसको याद करके हृदय में दबक 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 दबकारा हो रहा है, वो प्राणवायु में आविर्भाव करके याद करना। और ये अशुद्ध प्राण को अभी निकाल के फिर 1 मिनट ध्यान कर लेना, और मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना। 1 मिनट के लिए यही शांत मन से सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सोचना मत, बहुत सोचा अभी तक। यही 1 मिनट अभी ध्यान कर लेने का, शांति से, प्रेम से, बापा का आविर्भाव करके, या आप जिसको स्वरूप मानते हो उसमें विचार को छोड़ दो, बंदर को छोड़ दो, लेकिन भावना को पकड़ लो। हृदय में दबकारा आता है उधर, और ये 1 मिनट करके ये प्रोग्राम पूरा होगा। जय स्वामी। जय स्वामीनारायण। 7वें इंटरनेशनल योगा डे पर योगी डिवाइन सोसाइटी दिल्ली द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस सत्र में मैं मोतीलाल बाजवान आपसे कुछ ऐसी योगी क्रियाएं और योगासन के बारे में बात करेंगे जो कि आज के इस कोरोना माहौल में बहुत उपयोगी हैं। अब हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन, जिसको हम कैमल पोज भी बोलते हैं। इसमें हमारे लंग्स प्रभाव में आते हैं, रीढ़ प्रभाव में आती है। करने जा रहे हैं, देखिए, दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाइए। घुटनों में कंधे के बराबर फासला, पैर के पंजों में कंधे के बराबर फासला, पैर के पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ दाएं बाएं से कमर पे सपोर्ट लीजिए। पीछे से अंगूठों को मिला दीजिए, रीढ़ के मध्य में रख दीजिए। सांस को भरते हुए हमें पीछे की ओर जाना है, जितना हम आराम से जा सके उतना जाएं। रुकें, क्षमता के अनुसार रुकें, क्षमता से अधिक कुछ नहीं करना, थोड़ा सा क्षमता से ज्यादा करना है, अधिक नहीं करना, कोई शरीर के साथ हिंसा नहीं। जब हम पूरे झुक जाएं, एक हाथ की सपोर्ट लीजिए, हथेली को पैर के तलवे पर टिका दीजिए, नाभि को आगे की ओर धकेलिए, रीढ़ को आगे की ओर धकेलिए। इस अवस्था में आप लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए। हमारे लंग्स की, हमारे छाती की, फेफड़ों की पोजीशन 100% हम इसको फुला सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेने से दूषित वायु अपना स्थान छोड़ती है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं।
डाइजेशन पे प्रभाव जाता है, रीढ़ में लचक आती है, स्पाइन के सभी दोष हमारे समाप्त होते हैं। उसके पश्चात एक एक हाथ वापस लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए वापस दोनों घुटनों को मिलाएं और यहीं से आ जाएं वज्रासन में, विश्राम। दोनों हाथ वज्रासन में, यहीं से हम करने जा रहे हैं शशांक आसन। ये करने से हमारे शरीर, हमारे में समर्पण का भाव आता है, क्रोध शांत होता है। सांस को भरते हुए दोनों हाथों पर उठाइए, खींचिए, तानिए और सांस को छोड़ते हुए कमर के नीचे के हिस्से से झुक जाइए। दोनों कोहनी जमीन पर टिका दीजिए। शांत, रिलैक्स। सांस को भरते हुए वापस दोनों हाथों पर से खींचिए और साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। शशांक आसन। शशांक का मतलब खरगोश। खरगोश भागते भागते इस अवस्था में बैठ जाता है, इसीलिए इसका नाम शशांक। अगला आसन हम करने जा रहे हैं, इसमें भी हमारी रीढ़ प्रभाव में आती है और पूरे शरीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, उसकी ग्रेन लाइन, कहीं पे भी कोई वक्र टेढ़ापन हो वो सीधा है। कंधे प्रभाव में आते हैं, लंग्स प्रभाव में आते हैं। लेंगे पोजीशन, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे कंफर्टेबल दूरी पे, शरीर से ज्यादा दूरी पे नहीं होने चाहिए। पंजों को तानिए और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारे पैर के तलवा, पैर के अंगूठे जमीन पे लग जाएं, घुटने सीधे रहें। सांस भरते हुए शरीर के पूरे वजन को उठा दीजिए एड़ी, पंजे, हथेलियों पर। गर्दन सीधी, रुकें। क्षमता के अनुसार रुकिए। जल्दी जल्दी आसन करने से लाभ नहीं। हर एक आसन में ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, जितनी बढ़ाएंगे उतना लाभ। धीरे धीरे वापस विश्राम, रिलैक्स। इसी अवस्था में हम रिलैक्स कर सकते हैं, पैर को 1-1.5 फुट खुल करके। अब हम करने जा रहे हैं, हमने खड़े होकर ताड़ासन किया था, लेट के ताड़ासन करेंगे, कमर के बल ताड़ासन करेंगे। हमारे शरीर के सारे जोड़ से प्रभाव में आते हैं। पूरे शरीर की जितनी भी नस नाड़ियां हैं उनमें जो ब्लॉकेज होती है, रक्त प्रवाह कम होता है, सूक्ष्म नस नालिकाओं में वो फिर से उनमें ब्लॉकेज खुलती है। रोज प्रयास से, अगर हम रोज इसका अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, ताड़ासन करेंगे, हमारे शरीर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, कोई भी टेढ़ापन हो वो ठीक हो जाएगा। लेंगे पोजीशन, दोनों पैर मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे,
और पूरे शरीर को तान दें सांस भरते हुए। पंजे आगे की ओर तने हुए, दोनों बाजू पीछे की ओर। पूरे शरीर को पूरी ताकत से नाभि को केंद्र मानते हुए 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। बहुत सुंदर क्रिया है ये। शरीर के अंग अंग में प्रभाव इसका, शरीर के सारे जोड़ प्रभाव में, उंगली के जोड़ों से लेकर के पैर के टखने, घुटने, कूले, दोनों कंधे, कोहनियां, कलाई, सब जोड़ प्रभाव में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस वहीं पे रिलैक्स। फिर एक बार उसका अभ्यास करेंगे। भरेंगे लंबा गहरा सांस, तान दीजिए पूरे शरीर को विपरीत स्थिति में। 5 उंगलियां मिला के रखिए, दोनों पैर आगे की ओर तने हुए। रिलैक्स। आसन बहुत लाभकारी है, इसको तीसरी बार भी कोशिश करेंगे। भरेंगे लंबा गहरा सांस और तान देंगे पूरे शरीर को। और इस खिंची हुई अवस्था के अंदर उसको ढीला नहीं करना है। करेंगे हम नौका आसन। रोल ऑन योर बैक, दोनों पैर उठाएं, ले जाएं सर के पीछे, उठ के बैठे, माथा घुटने पर हला, पश्चिमोत्तानासन। फिर पीछे, फिर वापस, फिर पीछे, वापस, रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम हम करने जा रहे हैं, इससे भी हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। इसी क्रिया को देखें। दोनों हाथ सामने, दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए मजबूती से। सांस को लंबा गहरा भरिए और सांस को छोड़ते हुए फिर दोनों हाथ सामने, सांस भरिए। झटके से छोड़ना है आपको सांस को। फिर दोनों हाथ सामने, ऐसा करने से हमारे लंग्स में से बार बार जो हमने हवा भरी है, वायु छोड़ी है, उससे हमारे लंग्स के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा है। दूषित वायु ने अपना स्थान छोड़ा है और इससे हमको कभी भी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। हम अगला सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। दोनों हाथ सामने रखिए, 5 उंगलियां मिलाइए। सांस को भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए। सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ फैलाइए। सांस छोड़ते हुए सामने। बारंबार इस क्रिया को दोहराते जाएं।
दोनों हाथ सामने और नीचे। अपनी क्षमता से अधिक हमको बिल्कुल नहीं करना। जब हमको लगे हमारी क्षमता को पहचाने और वापस आ जाए। दोनों हाथ नीचे, अपने लंग्स, अपने फेफड़ों को और कंधों में लचक लाने के लिए हम करने जा रहे हैं कंध संचालन। दोनों हाथ कंधे पे रखिए इस तरीके से, दोनों कोहनियां जमीन के समानांतर। सांस को छोड़ते हुए नीचे से दोनों कोहनी मिलाइए। सांस को भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर उठाइए, पीछे जाइए, ज्यादा से ज्यादा सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे से कोहनी मिला दीजिए। इस क्रिया को दोहराते जाएं। फिर सांस भरते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए कोहनियां मिला दीजिए। करते जाइए और मन की आंखों से, एकाग्रता से आप अपने सांसों को, जैसी कोहनियां मिले सांस बाहर, कोहनियां ऊपर जाएं, सांस भरा हुआ, कोहनियां के नीचे आते ही सांस बाहर। अपने सांसों की क्रिया को इस क्रिया से जोड़ दें। वापस। अब इसी को हम रिवर्स करेंगे। अब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। विशेष बात का ध्यान रखना है, कोहनियां मिले, हमारा सांस बाहर, कोहनियां पीछे जाएं, सांस भरा हुआ, फिर कोहनियां मिलाते हुए। अपने इन सांसों को देखते जाएं। हमारे कंधों में लचक आ रही है, फ्रोजन शोल्डर हमारे खुल रहे हैं, साथ में हमारा फेफड़े, लंग्स, छाती और हृदय ये भी मजबूत हो रहे हैं। हृदय को बल मिल रहा है, हृदय भी स्वस्थ हो रहा है, लंग्स, फेफड़े भी स्वस्थ हो रहे हैं, कंधों में भी लचक आ रही है। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ नीचे। दोनों पैरों में फासला कम से कम 1 फुट का अवश्य हो। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने। करने जा रहे हैं हम कटी चक्र आसन। हमारी कमर के लिए, हमारी रीढ़ के लिए, हमारी बड़ी आंतों के लिए बहुत प्रभावशाली आसन है ये। सांस भरते हुए इसमें हमको दाईं ओर जाना है। पैरों को हिलाना नहीं, पैर जहां पे जम गए वहां जम गए, थोड़ा रुकना है। सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरते हुए बाईं ओर। फिर सांस छोड़ते हुए सामने। और अब हमको बिगर रुके हुए दाईं और बाईं ओर जाना है, मोमेंटम के साथ जाना है, स्विंग के साथ जाना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा, जितना हम पीछे गए थे उससे ज्यादा जा सके। सांस भरते हुए, वापस। ये आसन करने से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो मल फंसता है वो अपना स्थान छोड़ता है। शंख प्रक्षालन का एक प्रमुख आसन है जो कि हम पानी पीने के बाद अपनी आंतों को साफ करते हैं। करने जा रहे हैं ताड़ आसन। ये आसन हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है।
अगर बच्चे इसको करें तो उनकी हाइट भी बढ़ सकती है। सांस को भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर लेके जाइए, उंगली में उंगली फंसाइए, शिकंजा बना के सर पे रखिए, दोनों पैर नीचे से मिले हुए होने या कंफर्टेबल दूरी पे रखिए, जो भी आपको सुविधाजनक हो। जो अभ्यासी हैं वो पैर को मिला के रख सकते हैं, वरना सामान्य रूप से आप फांसला रख के भी कर सकते हैं। सांस को भरते हुए दोनों बाजू ऊपर खींचिए, तानिए जैसे किसी ने लटका दिया है दोनों हाथों से, और धीरे से एड़ी उठा दीजिए। क्षमता अनुसार रुकें, धीरे धीरे वापस। इसका अभ्यास बहुत अच्छा आसन है, प्रभावशाली आसन है, बेनिफिशियल है। और एक बार कीजिए, पहली बार से ज्यादा मजबूती से करना है हमको ये आसन। सांस भरिए, दोनों बाजू कान के पीछे या कान के ऊपर, शिकंजा बना हुआ, और सांस भरते हुए उठा दीजिए दोनों एड़ियों को। रुकें क्षमता के अनुसार। जब ना रुका जाए धीरे धीरे वापस। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे, पूरा शरीर प्रभाव में, शरीर के सारे जोड़ प्रभाव में, और सांस सामान्य करके रिलैक्स करें। अगला आसन करने जा रहे हैं हम कोण आसन। बहुत लाभकारी आसन है, बहुत प्रभावशाली आसन है। इसमें जब हम करते हैं, एक बार हमारे पेट के दाईं ओर के अंग दबते हैं, और जो अंग दबते हैं वो अंग हमारे खींचते हैं, और दूसरी ओर के अंग हमारे दबते हैं। बहुत सुंदर आसन है। पोजीशन लीजिए, पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला, खासकर लीवर को, किडनीज को, पैनक्रियाज को, बड़ी आंत छोटी आंत को प्रभावित में करने वाला। दोनों पैरों में फासला कीजिए, कंधे से ज्यादा सुविधाजनक फासला, जितना भी आप कर सकते हो उतना फासला कीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, सांस को भरते हुए सीधे हाथ को उठाएं, बाजू कान पे लगाएं, ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचें, नीचे वाले हाथ को नीचे खींचें, पूरा खिंचाव बनाएं, और सांस को छोड़ते हुए अपने बाईं ओर झुक जाएं। आगे नहीं झुकना, साइड में झुकना है। क्षमता के अनुसार झुकें। हमारा दाईं ओर का लीवर खिंचाव में है, दाईं ओर की हमारी इंटेस्टाइन असेंडिंग ऑर्डर की बड़ी आंत प्रभाव में, बाईं ओर से हमारे पैनक्रियास दबाव में, किडनी दबाव में, स्प्लीन दबाव में, तिल्ली दबाव में, डिसेंडिंग ऑर्डर की आंत हमारी दबाव में। क्षमता अनुसार रुकें, सांस भरते हुए वापस। ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचे, नीचे वाले को नीचे, खिंचाव बनाए पूरा, और सांस छोड़ते हुए दायां हाथ नीचे। यही क्रिया बाईं ओर हाथ से करेंगे। सांस भरते हुए उठाइए बाएं हाथ को, बाजू लगाएं कान के ऊपर या कान के पीछे, 5 उंगलियां मिली हुई, खींचे पहले हाथ को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, खिंचाव बनाएं, थोड़ा पीछे हल्का सा, ताकि साइड में ना झुक सके, इसलिए पीछे गए हम, और दाईं ओर झुक जाइए। हमारा बायां हाथ जो ऊपर उठा हुआ जमीन के समानांतर, दूसरा हाथ जमीन पर, कोशिश करें क्षमता के अनुसार करें, क्षमता से अधिक नहीं करना। नो वायलेंस विद योर बॉडी, शरीर के साथ कोई हिंसा नहीं। घुटने सीधे, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। अब जो अंग हमारे खींचे थे वही लीवर दबाव में आ गया, लीवर पे इसका विशेषकर प्रभाव पड़ता है। और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, खींचे पर वाले हाथ को ऊपर,
नीचे वाले हाथ को नीचे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। हमने बहुत सुंदर ये आसन किया है, बहुत लाभकारी आसन है। नित्य प्रति करने से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, डाइजेशन से लेकर के, हृदय से लेकर के, लंग्स के, फेफड़ों से लेकर के सब प्रभाव में। आप आराम से बैठिए, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। चौकड़ी मार के सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जहाँ जैसे भी आप कंफर्टेबल है आराम से बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में रखिए, कमर गर्दन सीधी। और आपको लंबे गहरे सांस लेने हैं, लेकिन लंबे गहरे सांस लेने की भी एक तकनीक है। जब आप सांस को लंबा गहरा भरें, पूरा भरें, अपने लंग्स, अपने फेफड़े, अपनी छाती को पूरा फुला दें। थोड़ा सा उसको होल्ड करें, उसके पश्चात धीरे धीरे सांस को बाहर कर दें। जब सांस पूरा बाहर चला जाए, हल्का सा पेट का संकोचन करिए, फिर पेट को ढीला कीजिए, फिर लंबा गहरा सांस भरिए। सांस को भरने के पश्चात पहले की तरह से ही अपनी छाती को पूरा फुला दीजिए। आपकी छाती को फुलाते ही आपके लंग्स, आपके फेफड़े में से जो दूषित वायु फंसी हुई है वो अपना स्थान छोड़ देगी। बारंबार इस क्रिया को करते जाएं। आप देखिएगा कैसे करते हैं। ये जो बार बार हमने लंबे और गहरे सांस लिए हैं, इससे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े स्वस्थ हो गए हैं। अब हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम में हमको लंबे और गहरे सांस लेने होते हैं और लंबे और गहरे सांस लेते हुए सांस में रुकना नहीं है। कंटिन्यूटी में एक नासिका से सांस को लेंगे, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे, जिस नासिका से छोड़ेंगे उसी नासिका से बाहर निकालेंगे और उसी क्रम में हम अपने उंगली और अंगूठों को नासिका के ऊपर से हटाते और लगाते जाएंगे। शुरू करते हैं इसको। बायां हाथ प्राणायाम मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठे को स्पर्श कीजिए। एक प्राणायाम मुद्रा लीजिए, पहली दोनों उंगलियों को मोड़ दीजिए और दाईं नासिका पे अंगूठे को रखिए। हल्का सा प्रेस करना है, ज्यादा नहीं दबाना। बाईं नासिका से पहले सांस को बाहर कीजिए, पूरा बाहर कीजिए जितना बाहर कर सकते हैं। हल्का सा पेट का संकोचन करते हुए सांस बाहर। फिर जिस नासिका से छोड़ा है उसी नासिका से सांस को भरिए। जब सांस पूरा भर जाए, बाईं नासिका को दोनों उंगली से बंद कर दीजिए। दाईं नासिका से अंगूठे को हटा करके दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। जब पूरा सांस बाहर निकल जाए, फिर दाईं नासिका से इसी नासिका से ही सांस को भरिए। अंगूठे से नासिका बंद, बाईं नासिका से उंगलियां हटा करके बाईं नासिका से सांस को बाहर।
और इसी क्रिया को दोहराते जाएं। रुकना नहीं है सांस भरते हुए या छोड़ते हुए। पूरी क्रिया पे एकाग्रता रखिए, पूरा ध्यान रखना है, हर एक सांस पे आपकी पूरी पैनी निगाह हो, कोई सांस आपकी निगरानी से बच नहीं पाए। और बाईं नासिका से सांस को बाहर निकालते हुए हमको वापस आना है। वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। विशेष ध्यान हमने जो इसमें रखा है वो यही ध्यान रखा है, हमने सांस भर के ना रुकना है, बस सांस भरा, एक नासिका से भरा, दूसरी नासिका से छोड़ा, जिससे छोड़ा उसी से भरा, पूरी एकाग्रता सांसों पर। इससे हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में शुद्ध वायु का संचार होता है। हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारी पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है और हमारे रक्त का क्वालिटी बढ़ जाती है। रक्त के अंदर हमारे हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर रक्त में शुद्ध वायु का संचार होता है। हमें अपने लंग्स को हमने स्वस्थ किया है, थोड़ा सा हम अपना पाचन क्रिया को भी स्वस्थ करेंगे। हमारी जो जठर अग्नि है, जो डाइजेशन पावर है, पाचन जो शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है। उस जठर अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने के लिए हम एक प्राणायाम करते हैं, बहुत उपयोगी प्राणायाम है ये हमारे फेफड़ों को स्वस्थ करने के साथ साथ हमारी जठर अग्नि को भी प्रज्वलित करता है, जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, कब्ज जैसी बीमारियों को ठीक करते हैं और अंत में हमको बहुत लाभ होता है। इस प्राणायाम का नाम है अग्निसार प्राणायाम। पेट में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को फिर से एक्टिवेट करने के लिए अग्निसार प्राणायाम। दोनों हाथों को घुटनों पे ऐसे उल्टा रख दीजिए, हथेली लगा करके। ये ज्ञान मुद्रा में नहीं, क्योंकि शक्ति का थोड़ी लगानी पड़ती है, तो इसलिए ज्ञान मुद्रा को हमने हटा दिया। लंबा गहरा सांस भरिए। जब सांस पूरा भर जाए, सांस को धीरे धीरे बाहर कर दीजिए। सांस पूरा बाहर और पेट को आगे पीछे कीजिए। पेट को बार बार संकोचन और उसका अंकोचन। पेट का संकोचन करके क्षण भर के लिए रुकें, फिर पेट ढीला। इसमें कोई सांस की क्रिया नहीं है, सांस तो हमारा बाहर निकाल दिया हमने, हम तो खाली पेट को आगे पीछे कर रहे हैं। और पेट को आगे पीछे करने से हमारे सारे शरीर, पेट के ऑर्गन्स, जिनमें किडनी, लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, सब स्टिमुलेट हो रहे हैं। शक्ति अनुसार, क्षमता अनुसार स्ट्रोक लगाने के बाद पेट पर शांत सांस को भरते हुए शांत।
फिर एक बार दोबारा इसका अभ्यास करेंगे। अब आप देखेंगे, भरेंगे लंबा गहरा श्वास, पूरा श्वास भर के लंग्स, फेफड़ों, छाती को फुला दीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर निकलने के बाद फिर से पेट पे पहले से ज्यादा मजबूती से स्ट्रोक लगाइए। पेट को अंदर संकोचन करते ही थोड़ा सा क्षण पर रुकें, फिर छोड़ें। हमारा पूरा पाचन तंत्र प्रभाव में, स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में। सांस भरते हुए वापस, और इस क्रिया को आप दोहराते जाएं। कम से कम 3 बार अवश्य करें इसको। उसके पश्चात वापस, और जो हमने क्रिया करी है उसके प्रभाव को मन की आंखों से देखेंगे। कैसे हमारे पूरा पाचन तंत्र प्रभाव में आया, कैसे हमारे फेफड़े, लंग्स प्रभाव में आए, और हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। पेट में अग्नि प्रज्वलित हुई, जठर अग्नि हमारी प्रभावित हुई। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। इससे हमारा मानसिक तनाव ठीक होता है। हमारे मस्तिष्क में जो वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशन से हमारे मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। मस्तिष्क में के आसपास जो सूक्ष्म रस नालिकाएं होती हैं, उनमें जो ब्लॉकेज हो जाती है, रक्त अवरोध हो जाता है, वो खुल जाता है। और मानसिक तनाव के लिए और रात को सोने के लिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, मानसिक तनाव आपको हो, आप ये प्राणायाम कीजिए रिपीटेडली। देखिए इसका कितना सुंदर प्रभाव है, और आपको तुरंत आराम से साउंड स्लीप आ जाएगी, सो जाएंगे आप। इसकी विधि है करने की। पहली दोनों उंगलियों को आंखों पे रखिए, दूसरी दोनों उंगलियों को मुख पर रखिए। दोनों अंगूठों से कान को बंद करना है। कान को बंद करके हमको भंवरे की तरह हमिंग साउंड निकालनी है, और हमिंग साउंड के अंत में समाप्त करने पे फिर से दोनों अंगूठे कान से हटाने हैं, फिर से हमिंग साउंड करनी है, अंगूठे से कान से बंद करके बार बार इस क्रिया को कम से कम 4 बार अवश्य करें, शांत होकर के। इसका इतना प्रभाव है कि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है, हमारे हृदय में ब्लॉकेज तक को खोलता है। लेकिन वो उच्च अवस्था, वो शांति की अवस्था को ग्रहण करके अगर हम हमिंग साउंड निकालते हैं, उसका इतना फायदा। करेंगे शुरू। वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शांत स्थिति का अवलोकन करें। बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है हमारी। इस स्थिति का आनंद लें। इसके पश्चात ओम मंत्र, आदि मंत्र
यह हमारे जब से सृष्टि बनी है उसमें एक नाद चलता रहता है, ओम ओम ओम। अभी बहुत रिसेंटली नासा के साइंटिस्टों ने यह बताया है हमको, स्पेस में उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट छोड़ा था जो सूरज के जितना करीब जा सकता है गया। उन्होंने ये पाया कि उसके अंदर से ओम मंत्र की ध्वनि निकल रही है, उसके अंदर से जो साउंड निकल रही है उसकी आवाज ओम ओम ओम। उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और बाद में आकर के बताया। तो इसलिए ओम मंत्र आदि मंत्र, इसका बार बार 2:1 के अनुपात में उच्चारण करने से हमारे मस्तिष्क में बहुत शांति प्राप्त होती है, चित्त वृत्तियों का निरोध भी हो जाता है, मस्तिष्क शांत करने की विधि। लंबा गहरा सांस भरें और 2:1 के अनुपात में करेंगे ओम शांत अवस्था, मस्तिष्क शांत। ओम के प्रभाव से मन ही मन ओम मंत्र का अजपा जप मन ही मन करते जाएं, कोई ध्वनि नहीं। ध्यान की अवस्था, इस ध्यान की अवस्था में सभी संकल्प विकल्पों को शून्य कर दीजिए। अगर कोई हमारा संकल्प हो, विकल्प हो, सिर्फ प्रभु के बारे में, प्रभु की महिमा का गुणगान करें। मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान, मेरे प्रभु मेरा अहित नहीं होने देंगे, ऐसा मन में विचार, दूसरे विचारों को समाप्त, सिर्फ प्रभु की महिमा, प्रभु के आगे नतमस्तक, प्रभु के चरणों में नतमस्तक, और पूरा ध्यान टिका दीजिए आज्ञा चक्र पे, हमारी आत्मा का निवास। अपनी आत्मा में से सभी आवरण हटा दीजिए, हठ, मान, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, एक एक आवरण को उठा के बाहर फेंक दीजिए और फिर देखिए इसके शुद्ध दिव्य स्वरूप को। कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश, शीतल प्रकाश, उसमें स्नान कीजिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यहीं से एक लंबी ओम की ध्वनि, पश्चात ध्यान से बाहर ओम।
से बाहर, दोनों हाथों का हल्का सा स्पर्श, हाथ उंगलियों को, हाथ आंखों को सहलाइए, धीरे से आंख खोलिए, वापस ध्यान हमारा हो गया। अब हम करने जा रहे हैं हंसी की क्रिया। इस जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं। जिस वक्त हम हंसते हैं उस वक्त हम जीवन की सारी मुश्किलों को भूल जाते हैं। खिल खिला के हम हंसते हैं, अंदर से हम प्रसन्न होते हैं। तो उसको शरीर पर धारण कहते हैं कि हंसने से हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां प्रभाव में आती हैं। 72,000 नस नाड़ियों पे उसका प्रभाव पड़ता है और पूरा शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है, मन हमारा स्वस्थ हो जाता है, तन हमारा स्वस्थ हो जाता है। हमने जो आसन, प्राणायाम, ध्यान जो भी कुछ किया है उसकी पूर्ण आहुति हम प्रसन्न होकर ही व्यक्त कर सकते हैं। करने जा रहे हैं हंसी की क्रिया। हम जो है कभी कभी अलग अलग तरीके से भी हंसते हैं। हम जब कभी किसी का व्यंग करते हैं तो हम ऐसे हंसते हैं लेकिन हमने वास्तव में किसी का मजाक नहीं उड़ाना। हम हंसते समय ऐसे करते हैं। कभी एक बंदर वाली हंसी होती है, बंदर भी जैसे वो करता है और कभी हम खिलखिला करके हंसते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके सामने हम हंस रहे होते हैं उसको ये नहीं पता लगता कि ये हंस रहा है, रो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब कंफ्यूज हंसी होती है वो भी हम कैसे हंसते हैं तो कंफ्यूज हंसी है, अगला समझ नहीं पाता कि आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं। तो एक ये हंसी है और एक हंसी उन्मुक्त हंसी है। वो हंसी है हमारी, हम जब खिलखिला करके हंसते हैं वो हंसी हमारी होती है शांत अवस्था में हंसी के प्रभाव को अपने मन, बुद्धि, चित्त पे ग्रहण कीजिए। हमने आसन करे, प्राणायाम करे, हंसी की क्रिया करी, ध्यान भी किया, ओम मंत्र का उच्चारण किया। इन सब की पूर्ण आहुति तभी होती है जब हमारा माइंड, बॉडी और सोल हार्मोनी में होते हैं, यूनियन में होते हैं, और उसके पश्चात हम एक अच्छे सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। तो योग हमको एक अच्छा प्राणी बनाता है और हमको नित्य प्रति जो हम ध्यान करते हैं, योगासन करते हैं, इससे हम प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।